नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट वन देखा था, जिसमें एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखो, आज का पहला टॉपिक है अपना प्रोजेक्टाइल गिवन टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जो कल हम लोगों ने देखा था, वहाँ देखो क्या केस होता था। एक बॉल होती थी या कोई भी, उसको एक वेलोसिटी से स्पेस में रिलीज कर देते थे। तो इसको एंगुलर प्रोजेक्शन देके एक थीटा एंगल पे हम रिलीज करते थे। जो आज का कॉन्सेप्ट है, इसको हम थीटा एंगल देके नहीं रिलीज करेंगे। इसको हम एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। अब आइए उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको, मान लीजिए एक टावर है। ये रहा एक टावर जो आपका ग्राउंड से एच हाइट पे है। देखो, आप समझिए, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो क्वेश्चन सारा कर दे जाओगे। एच है, यहाँ से आपने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट की। एक्सिस में बना देता हूँ। ये रहा आपका ग्राउंड। अब यहाँ से एक बॉल को आपने नीचे फेंका यू वेलोसिटी से। यहाँ से देखो, सीधा इसे इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया है। इसको और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए हो, वर्टिकल कुछ नहीं दिए हो। जब आप प्रोजेक्ट किए हो तो केवल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी आपकी जीरो है। तो जब आप इसको मूव कराओगे तो क्या होगा? ये यहाँ से चलना शुरू होगा। अब जब आपने ऊपर से किसी को फेंका है, होता है ना, पत्थर या कुछ आप ऊपर से फेंको, तो नीचे आके ज़मीन पे कहीं न कहीं गिरता है। मान लेते हैं आके ए पॉइंट पे गिरा। इस पॉइंट का नाम उ इस पॉइंट का नाम ओ वाई दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं ओ। अब देखो, ध्यान से देखो, जो कल हम लोग कर रहे थे, सारा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। जब इसको यू वेलोसिटी दे के यहाँ छोड़े, हाइट एच है, तो जैसे कल हम लोगों ने फ्लाइट टाइम क्या है, आपको पता है फ्लाइट टाइम क्या होता था? जब इसको प्रोजेक्ट किया गया और जब ये ए पॉइंट पे आके पहुंचा, जितने टाइम तक हवा में रहा, उसके बीच के टाइम को हम फ्लाइट टाइम बोलते हैं। एक होता था आपका रेंज। देखो, एक रेंज निकालना है, और एक जब आके यहाँ गिरा तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही। कभी कभी क्वेश्चन में वो पूछता है, तो उसको डिराइव करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले मानते हैं, मान लेते हैं जो आपका पार्टिकल है वो पी पॉइंट पे आया है। जब पी पॉइंट पे आया है, आप इसका प्रोजेक्शन लीजिए। वाई पे प्रोजेक्शन लोगे, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी आपकी? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, देखो ना, ये रहा एक्स और यहाँ से यहाँ की दूरी रही वाई। जब आपने फेंका, हम कोई भी एक इंस्टेंट टाइम ले रहे हैं, मान लेते हैं पी पॉइंट पे आया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक एक्स होगा, एक वाई होगा। अब देखो, जब ए इसकी वेलोसिटी आई, तो यहाँ वेलोसिटी कैसे रही होगी? कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी वेलोसिटी। इसके बाद अब इसका आप कंपोनेंट दो। देखो, एक्स वाई का मैं इधर बना देता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट देंगे तो यहाँ आएगा नहीं। ये रहा पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई। अब देखो, ये भी वेलोसिटी है इसका। ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल से जब यहाँ पहुंची, कुछ एंगल बना रही होगी, मान लेते हैं ये बीटा बना रही है। अब इसका जब आप रिजॉल्व करेंगे, तो जो ए आएगी, क्या आएगा? भी एक्स आएगा। और जो ए डिस्टेंस आएगी, ये आपकी क्या आएगी? ये देखो, ये आपका आएगा भी वाई। तो रिजॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है। आई थिंक आपको नोटेशन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और ये किस डायरेक्शन में दी गई है? आपका केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी गई है। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको याद रखना, वर्टिकल में हम इसको नहीं फेंक रहे हैं। इसीलिए इसका अलग से एनालिसिस या कैलकुलेशन सब करेंगे। देखो, ये सिचुएशन बन गई। अब इस पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस आया आपका, ये कितना दूर गया है? कैसे आप निकालोगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आफ्टर टाइम टी इट रीचेस पॉइंट पी। जैसे कल हम लोगों ने किया था एंगुलर में, अगर कल आपने वो देखा होगा, तो ये बिल्कुल भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आफ्टर टाइम टी
बॉल रीचेस पॉइंट पी। देखो जब वहां पहुंच गया है तो आप डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? देखो हॉरिजॉन्टल में एक्स है, तो एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है आपकी? यू एक्स। यू इंटू टाइम क्या है? टी। यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालो, इसका भी यूज आएगा ट्रेजेक्टरी लिखने में। तो टी इक्वल टू आया आपका एक्स बाई यू, इसको इक्वेशन वन मान देते हैं। अब इसी तरह हम निकालते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना आया। देखो यहाँ से यहाँ जो ये नीचे आया है इस पॉइंट पे कितना नीचे आया उसको निकालते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट कितना माना है? वाई। पी पॉइंट पे सारी बातें हो रही हैं, तो वहां जब वाई है टी टाइम में कितना दूर पे आएगा? एस इक्वल टू यू टी। अब देखो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी आपकी? पॉजिटिव होगी, यहाँ याद रखना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और प्रोजेक्टाइल आपको पता है कि किसके इन्फ्लुएंस में मोशन करता है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो एस क्या है? डिस्टेंस कितना नीचे आया? वाई। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो यू है वो क्या है? जीरो है वाई डायरेक्शन में। जब हमने प्रोजेक्ट किया यू वाई इनिशियल, इसको यहाँ ध्यान रखना। और ए इक्वल टू जी है, यहाँ नोटेशन में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू आप इक्वेशन वन से पुट करिए। पुट वैल्यू ऑफ टी। जब आप टी की वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? वाई इक्वल टू हाफ जी इंटू एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करोगे निकल के आएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? वाई इक्वल टू, देखो जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख देते हैं। टू यू स्क्वायर, यहाँ यू आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, याद रखना। टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको एक मैं कांस्टेंट मान के इसका नाम के दे देता हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा? वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब वाई डायरेक्टली आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर पे। तो जो आपका ट्रेजेक्टरी ए पाथ फॉलो किया अपने को, जैसे हमने वहां निकाला था ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन, वो निकल के आ गई आपका वाई इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका इक्वेशन कैसा हुआ? अब सॉरी, पाथ पाथ कैसा हुआ? पैराबोला, याद रखना आप। इसका भी देखो पाथ पैराबोला आया है, पैराबोला पाथ। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इक्वेशन मिल गया है अपने को। जैसे ही इक्वेशन मिला, आप जो भी पूछेगा वो सब हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कल भी हमने निकाला था, इसका डेफिनेशन आपको दिखाया था। देखो अगर टाइम और वेलोसिटी ये सब मिल गया, इसके बाद जो भी अपने से पूछे सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो टाइम निकालते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कितना नीचे आया था? एस इक्वल टू यू टी। वर्टिकल में कंसीडर कर रहे हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी, तो कितना नीचे आया है? पूरा नीचे आने में कितना लगेगा? एच लगेगा। तो पूरा नीचे आया एच। और यू कितना है आपका यहाँ? यू आपका जीरो है वाई डायरेक्शन में। यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वाई डायरेक्शन में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एच इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है? जी के। और फ्लाइट टाइम को हम टी से लिखते हैं तो टी स्क्वायर है, इसको भी कैपिटल टी कर देना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा? टी इक्वल टू निकल के आएगा रूट टू एच बाई जी। जब भी वहां देखो अलग आया था, यहाँ अलग आया। वहां हम एक एंगल पे फेंक रहे थे इसलिए साइन थीटा का टर्म में आता था। यहाँ कोई एंगल नहीं है इसलिए थीटा ये सब नहीं आ रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब टाइम मिल गया, अगला आप क्या पूछ सकता है? अगला ये पूछेगा रेंज क्या है। तो आइए रेंज भी निकालते हैं। रेंज का मतलब कि कितने दूर जाके गिरा है। रेंज इसको किससे लिख रहे थे? आर से। अब देखो आर इक्वल टू क्या होगा आपका? इसको ध्यान से देखो। अगर अपने को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, देखो जो फ्लाइट टाइम यहाँ से फेंका गया, टाइम तो सेम लगने वाला है ना, चाहे वर्टिकल में जाए चाहे हॉरिजॉन्टल में जाए। तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है दोनों में, वो तो चेंज नहीं होगा एक्स वाई में। तो आर इक्वल टू आप क्या लिखोगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या है? यू है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू यू इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या है आपका?
टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने किससे दिखा है? कैपिटल टी से और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इंटू टी और टी की वैल्यू क्या आई है आप ऊपर से पुट करिए यू इंटू रूट टू एच बाई जी। तो कभी भी आपसे पूछे यार किस पे डिपेंड करता है, टी किस पे डिपेंड करता है, सब एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अगर पूछे फ्लाइट टाइम एच पे कैसे डिपेंड करा तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एच। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अगर हाइट बढ़ाएं तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज फ्लाइट टाइम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ से अगर आपको इक्वेशन याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसको इजीली निकाल लोगे। तो देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट पे पूछे तो उसको कैसे निकालते हैं? आप किसी भी इंस्टेंट पे देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमने तीन चीजें निकाल ली, इक्वेशन, फ्लाइट टाइम, रेंज। अब किसी भी पॉइंट पे अगर पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे? जो हमने ट्रेजेक्टरी निकाला था उसी का यूज करते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको ये सब पता होगा तो कभी भी क्वेश्चन में घुमाएगा या कुछ ट्विस्ट डालेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपसे टाइम पूछे, यहाँ मैं डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आपने इस पॉइंट से इसको फेंका है और ये यहाँ आके गिरा है मान लीजिए। आपसे पी क्यू कहीं भी पूछे तो इक्वेशन आपके पास है ही, ये वाला इक्वेशन लगा के आप निकाल लोगे जो भी आपसे जहां भी पूछेगा, y इक्वल टू जी बाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसमें से आपको y दिया रहेगा या तो x पूछे, y x दे के आपसे u नहीं दिया रहेगा, वो सब पूछेगा। अगर u मिल गया है तो आप t आराम से निकाल लोगे, फ्लाइट टाइम क्या है, रेंज क्या है। आइए इसको देखते हैं। तो देखो भी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? जब ये यहाँ आके टकराई, जब यहाँ टकराएगी देखो इस वेलोसिटी से आगे आएगी। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। जब ये आके आगे गई इसका इमेजिनेशन रहे, ये हुआ एंगल बीटा। ये रहा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्स और ये रहा वर्टिकल कंपोनेंट भी वाई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी पॉइंट पे लो, और इसको हमने यू वेलोसिटी से फेंका है तो क्या आएगा यू। ऐसे ही अब वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आएगी? अब देखो वाई डायरेक्शन में टोटल कितना इनिशियल वेलोसिटी कुछ है? कुछ नहीं है। यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगाते हैं तो यू क्या है वाई डायरेक्शन में? जीरो है। तो वी वाई इक्वल टू जीरो प्लस जी टी। तो वाई डायरेक्शन में क्या निकल के आया? वेलोसिटी जी इंटू टी। आपको फ्लाइट टाइम पता चल जाए, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये निकल के आ जाएगा। अब अगर मैंने विक्टम समझाया था, अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो v इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा? वी एक्स की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। जब भी आपसे अगर पूछे कि वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, आप टाइम पीरियड निकाल लेना उस इंस्टेंट पे। यू आपको पता रहेगा, यहाँ पुट करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। अब देखो tan बीटा है, अगर आपसे एंगल पूछे किस एंगल पे आके टकरा है वेलोसिटी, तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई बाई वी एक्स। तो वी एक्स आपका क्या है? यू है और वी वाई है जी टी बाई यू। यहाँ से आप एंगल निकालोगे, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स जी टी बाई यू। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछ सकता। देखो जितना कुछ पूछ सकता था, जितनी पॉसिबिलिटी थी, वो सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ सिखा दिए हैं। बस क्वेश्चन में केवल पूछता है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, कोई सारे दिए रहेंगे, एक अननोन रहेगा। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन आप करने के पहले जैसे जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा, वैसे वैसे इसको बनाने की उस फ्रेम में कोशिश करिए। अगर उस फ्रेम में बन गया तो आपको चीजें दिखने लगेंगी, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और कह क्या रहा है वो सब समझते हैं। अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर। देखो कोई हाइकर है, वो एक क्लिफ पे ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 490 मीटर है। एबव द ग्राउंड एंड थ्रो अ स्टोन्स हॉरिजेंटली। देखो हॉरिजेंटली यहाँ यूज किया है, ध्यान से देख लेना है जब आप एग्जाम दोगे कि कौन सा प्रोजेक्शन दे रहा है। हॉरिजेंटली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन। देखो फ्लाइट टाइम पूछ रहा है,
टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड। अब देखो वो स्पीड पूछ रहा है जिससे जाके ग्राउंड पे टकराएगी। तो आइए इसको ड्रॉ कर देते हैं तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएँगी। जैसा हम लोग क्वेश्चन अपना करने के फंडा है कि जो भी चीज़ें दी हैं उसे डायग्राम के फॉर्म में पहले ड्रॉ करो। अब देखो ये इस पॉइंट पे मान लेते हैं कोई भी जो आपका हाइकर है, वो पॉइंट पे कितनी ऊँचाई है इसकी यहाँ से 490 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो ऐसे आप डायग्राम बनाना और ये भले अभी पहला क्वेश्चन आपको टाइम लग रहा है लेकिन आप जब 8-10 क्वेश्चन इस पे करोगे तो चीज़ें तुरंत आपको दिखने लगेंगी। यहाँ से कितने मीटर की वेलोसिटी दिया? u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे फेंक दिया एक स्टोन है। अब जब इसको यहाँ से फेंका है, तो क्या होगा? ये मोशन करते हुए आके नीचे गिरेगा, स्टोन जो है, कुछ मान लेते हैं यहाँ आके गिरा। जब यहाँ आके गिरा, ये पूछ रहा है जब यहाँ गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो इसकी वेलोसिटी का हम लोग यहाँ कैसे इसका वेलोसिटी इधर आएगा v, वही यहाँ मान लेते हैं एंगल बना रहा है बीटा, इस डायरेक्शन में एंगल आ रहा है Vx, इसका रिज़ॉल्विंग करेंगे और इधर Vy। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो चीज़ें कितना ईज़िली दिखने लगी कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब आप सीधा इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जो कॉन्सेप्ट हमने पहले रीड किया है सब उस फ्रेम में आ गया कि नहीं? ध्यान से आप देखो। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू आपको दिया है 15 मीटर पर सेकंड, जो आपको g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड यूज करना है और जो इसकी हाइट है h, वो दिया है 490 मीटर। पूछ क्या-क्या रहा है? फ्लाइट टाइम पूछ रहा है और ये वेलोसिटी पूछ रहा है जब यहाँ आके टकराएगी, किस वेलोसिटी से आके टकराएगी। तो आइए एक-एक करके हम निकालते हैं। अब देखो वाई डा अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा होगा, ये सेम उसी का एप्लीकेशन है। एक आदमी यहाँ से एक पत्थर को फेंका। अब वाई डायरेक्शन में देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई में। वाई में तो टोटल 490 मीटर ही आया। तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं? देखो क्वेश्चन कैसे सोचना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। अगर टाइम निकल आया और यू दिया है, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं आराम से चीज़ें? एकदम ईज़िली कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो वाई डायरेक्शन में हम लेते हैं। वाई डायरेक्शन में अपना कितना डिस्टेंस इसने पार्टिकल ने कवर किया? पहले फार्मूला लगाते हैं y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। पता है ना मैं क्यों डायरेक्ट जी टी स्क्वायर लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो मैं फार्मूले से नहीं जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ जब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप लिखोगे, y डायरेक्शन में आपका u क्या है? जीरो है। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। इसलिए ये पूरा टर्म जीरो आ गया। मैंने ये लिखा है y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है? 490 इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू आपको कितनी दिया है? 10 इंटू टी स्क्वायर। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी 10 सेकंड। देखो जो आपसे पूछ रहा था कितना टाइम लेगा ये नीचे आने में, पहला आंसर आपके सामने निकल के आ गया। देखो कितना इजीली एक कॉन्सेप्ट लगाए, तुरंत आंसर आ गया। अब अगला क्या पूछ रहा है? किस स्पीड पे टकराएगा? तो आइए उसको भी सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या सिचुएशन बन रही है। जब ऐसे फेंका गया है, यहाँ आके गिरा, वहाँ आपको डायग्राम नहीं दिखा होगा इसलिए मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगी, v, यहाँ से एंगल बीटा बनाएगा। इधर कंपोनेंट लोगे क्या होगा? Vx और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या आएगा? Vy। तो अगर हमको Vy और Vx मिल जाए, तो हम एकदम ईज़िली इसको निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम ईज़िली वेलोसिटी निकल आएगी v इक्वल टू रूट Vx स्क्वायर प्लस रूट Vy स्क्वायर लगा के। तो देखो ध्यान से, अपने को क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx इक्वल टू u दिया है और ये बदलती नहीं है, कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। एक तो आपको निकल के आ गया। अगर आपसे यहाँ एंगल पूछता, तो अगर v पता चल जाए आप एंगल भी निकाल लोगे। कोई भी पूछे एक और वैल्यू पता चल जाए तो हम अगली निकाल सकते हैं। अब Vy पता कैसे चलेगा? तो आइए y डायरेक्शन हम वो फार्मूला लगाते हैं। Vy इक्वल टू uy प्लस ए टी। यू आई आपका क्या है? जीरो है। तो वी वाई इक्वल टू क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? जी, मतलब 10 और टी की वैल्यू अभी हमने निकाला 10। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकल के कितनी आई है? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 इंटू 10, 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब देखो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, आपने एक्स और वाई में निकाला है। वेक्टर में आपको पता होगा, अब इसका रिजल्टेंट ये होगा जो भी वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू क्या आएगा? तो फार्मूला मत रटिए, अगर आपको बेसिक मैथ और ये सब क्लियर रहेगा, आप तुरंत कर दोगे। वी वाई स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? वी एक्स की वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ए अप्रॉक्स आएगा 100 मीटर पर सेकंड। अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 99 पॉइंट समथिंग करके आएगा, बट इसको सॉल्व करने पे आएगा 100 मीटर पर सेकंड। देखो 2 चीज़ें पूछ रहा था, फ्लाइट टाइम और किस वेलोसिटी से आके टकराया। अब अगर अपने को ये मिल गया, अगर एंगल पूछता तो क्या करते? tan बीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, कितना इजीली आप निकाल देते। वी वाई कितना है? 100, वी है वी एक्स है 15, बीटा इक्वल टू आप निकालोगे tan इनवर्स। ये पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपसे पूछ ले 20/3 हो गया। कितना इजी हमने आंसर निकाल लिया। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होते हैं एग्जाम में, वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड करिए और खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने की। अगर ना हो, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर आप सोल्यूशन देखिए और आपसे क्यों नहीं हुआ आप उस पे एनालिसिस करिए। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर। देखो दो बिल्डिंग है, वो एक दूसरे के सामने है। कितने दूरी पे हैं? आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखो दो बिल्डिंगें हैं, एक दूसरे के सामने 180 मीटर की दूरी पे बनी हुई है। आगे क्या करा? विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट बॉल बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो। देखो ये बोल रहा है कि एक बिल्डिंग में एक आदमी जो 55 मीटर के ऊपर एक विंडो में है, वहां से एक किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से एक बॉल फेंके ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट इंटर्स अ विंडो 10.9 मीटर एबव द ग्राउंड इन द सेकेंड बिल्डिंग। कि ए एक जो सामने वाले बिल्डिंग में है वो ग्राउंड से 10.9 मीटर पे है, उसके पास पहुंच जाए। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा है? कि बिल्डिंग में एक आदमी है, वो एक बॉल सामने वाली बिल्डिंग में फेंकना चाहता है। होता है ना, बिल्डिंग में आप लोग होते हो, देखते हो कि मानो एक जगह से बॉल दूसरे को देना है, तो वही पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से फेंके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कि उसके पास पहुंच जाए। तो आइए इसको हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, जैसा करते आए हैं। ये मान लेते हैं कि पहला सिचुएशन है, यहाँ ग्राउंड से दोनों का लेते हैं वाई डायरेक्शन। अब देखो ये कितने ऊंचाई पे है, जो पहली बिल्डिंग है, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये है आपका 55 मीटर पे। एक और बिल्डिंग है सामने, लेकिन जो उसमें आदमी है वो कितने ऊंचाई पे है ग्राउंड से? ये देखो 10.9 मीटर। 10.9 मीटर ऊपर पे उस विंडो में हाथ फैला के खड़े हुए हैं, और ये यहाँ है। यहाँ से इनके हाथ में एक बॉल है। अब ये किस स्पीड से इस बॉल को फेंके, जो भी है वो आके डायरेक्ट इसके पास पहुंच जाए। तो जब ये फेंके, देखो कुछ इस तरह से मोशन होगा। तो आपसे यही यू जो इसकी है, ये इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा, और इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, जो डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये पूछ क्या रहा है। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये बी बिल्डिंग है, ये आपकी ए बिल्डिंग है। समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट लगाइए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी को लगाना है। तो ये हॉरिजॉन्टल में 180 तो दिया है, लेकिन हम वर्टिकल का देखते हैं, वर्टिकल कितना ऊंचाई आएगा। वर्टिकल का आप कैसे निकालोगे? वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस से कितना कवर कर रहा है? वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, जब ये उसको फेंका तो कितने नीचे पे आया है? वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो पहले वाले में से दूसरे को आप माइनस करिए। पहला कितने ऊंचाई पे है? 55।
55 माइनस सेकंड वाला है 10.9 पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे निकल के आएगा 44.1 मीटर। तो देखो जो ये यहाँ से यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस कवर की है, कितना नीचे आया है 44.1 मीटर। अब इनिशियल वेलोसिटी यू वाई आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 है। जब वो 0 है तो आप ये इक्वेशन लगाइए तुरंत, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई टी तो आपका 0 हो गया। अब y अपने को पता है 44.1 इक्वल टू हाफ। जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू हम 10 दे देते हैं या स्टैंडर्ड दे देते हैं 9.8 इंटू टी स्क्वायर। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? टी की वैल्यू होगी आपकी 44.1 इंटू टू डिवाइडेड बाई 9.1 और इसका स्क्वायर रूट दे देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 3 सेकेंड। देखो जैसे ही टाइम आया, अब हम तुरंत अपने को ये रेंज पता है कि नहीं, देखो कितना दूर हॉरिजॉन्टल में गया है, 180 मीटर गया है और टाइम पता चल गया, तो वेलोसिटी निकाल सकते हो कि नहीं? अगला फार्मूला लगाओ, तुरंत वेलोसिटी आएगी। तो रेंज इक्वल टू क्या होगा? यू एक्स इंटू टी। अपने से यही यू एक्स पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टली थ्रोन, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। तो आर की वैल्यू है 180 इक्वल टू यू एक्स और फ्लाइट टाइम कितना आया है? 3 सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू एक्स निकल के आएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर निकल के आ गया। देखो कितना इजीली आपने प्रोजेक्टाइल की हेल्प से निकाल लिया कि अगर एक आदमी यहाँ है, इसको फेंकना है तो आप 60 मीटर पर सेकेंड से फेंको, इसके हाथ में यहाँ पहुंच जाएगा इनिशियल वेलोसिटी देके। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैसे हम लोग करते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। देखो हमने प्रोजेक्टाइल में क्या क्या था, एंगुलर देखा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखा। अब एक और केस होता है कि मानो कोई इंक्लाइंड प्लेन है, आप प्रोजेक्शन दे रहे हो, बॉल आके यहाँ गिरा। कभी कभी होता नहीं कि आपने नीचे से पहाड़ी पे फायर किया और उसका एक प्लेन है, बुलेट वहां जाके लगती है, तो एक प्लेन पे जाके गिरती है, आपको उसके ऊपर पूछता है। आइए उसको पहले सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से एक प्लेन है। कलर मैं चेंज करता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। एक प्लेन है जो आपका ग्राउंड से एंगल बना रहा है बीटा। अब यहाँ से हमने एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को यू वेलोसिटी देके, देखो ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से इसको हमने यू वेलोसिटी देके यहाँ से प्रोजेक्ट किया। यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है और देखो ये जो यहाँ प्लेन यहाँ से एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है अल्फा। जब आपने इसको यहाँ से फेंका तो क्या ये ग्राउंड पे आएगा? ये तो ग्राउंड पे आएगा नहीं, ये किस पे आएगा? ये जो आपका ये प्लेन है यहाँ आएगा। तो ये कैसे मोशन करेगा उसको देखते हैं। ऐसे ऊपर जाएगा, फिर कहीं यहाँ आके इस पॉइंट पे गिर जाएगा, मान लेते हैं बी पे गिरा। अब देखो ये जैसे आपने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया था, सेम वही केस है, केवल क्या हुआ है, आपका एंगल चेंज हुआ है, बाकी सारे फार्मूले सेम आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी डिराइव करके दिखा दूंगा कि केवल आप एंगल चेंज कर देना। अभी यहाँ देखो जो एंगल हमने वहां से लिया था थीटा, डायरेक्ट इस प्लेन से आता था। अभी इस प्लेन का एंगल कितना है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ मैं अगर कोई ए एंगल पूछे तो ये एंगल आप कैसे निकालोगे? बीटा माइनस अल्फा, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा कर देंगे। बस यही इसमें करना है। जहाँ-जहाँ आपका पिछले फार्मूले में हमने जो एंगुलर का देखा था, जहाँ-जहाँ थीटा था वहाँ-वहाँ अल्फा माइनस बीटा कर दो, वो आपका सेम फार्मूला लगने लगेगा। देखो ये अपना क्या हो गया, एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर आपका हो गया वाई एक्सिस। सब इसके रिस्पेक्ट में जाएगा। लेकिन एक चीज़ अब ध्यान रखना, जब आपने प्लेन है, एक ग्राउंड से ऊपर आया है तो इस पे ग्रेविटी भी तो कुछ लगेगी। ग्रेविटी भी मान लेते हैं यहाँ जी से ऐसे लग रही है। इसका मैं अलग से रिज़ॉल्विंग बनाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखो मान लेते हैं आपका ग्राउंड है और जो आपका एक प्लेन है, इस पे ग्रेविटी लग रही है जी डायरेक्शन में नीचे। ग्रेविटी ऐसे ही लगेगी। अगर ये यहाँ से बीटा बना रहा है, तो यहाँ से एंगल कितना बनाएगा? अगर यहाँ से हम एक प्लेन डालेंगे, यहाँ से भी ये बीटा बनाएगा।
तो जब इसका आप कंपोनेंट लोगे इधर का, देखो आप यहाँ से एक एक्सिस डाल देना। इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या दूसरा पेज दे देते हैं, इस पे जगह नहीं है। देखो ग्रेविटी और ये सब 2 ही चीज़ें उसमें आती थी, यू और जी और थीटा। तो यू तो सेम है, थीटा को अल्फा माइनस बीटा से कर देंगे। अब ग्रेविटी को कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो ये आपका ग्राउंड था, ग्राउंड से ये जो प्लेन था आपका कितने एंगल पे था? ये प्लेन था बीटा एंगल पे। अब ग्रेविटी आपका किस डायरेक्शन में लगेगी? नीचे डायरेक्शन में लगेगी। अगर यहाँ से आप एक प्लेन बनाओ इसके, तो अगर ये यहाँ से बीटा बना रहा है तो ये कितना एंगल बनाएगा? ये भी यहाँ से बीटा ही बनाएगा। तो इसको आप रिज़ॉल्व करो। तो जब इसका एक कंपोनेंट आएगा कितना आएगा? जी कॉस बीटा, और जो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, देखो ये प्लेन अभी यहाँ आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका एक्स करेगा और ये आपका वाई करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? जी साइन बीटा। और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन आया है वो जी कॉस बीटा आया है, इसको आप याद रखना। अब क्या-क्या आया उसको हम लिख देते हैं। जो वहाँ यू एक्स होता था, यू एक्स यहाँ क्या आया है? यू कॉस, यू एक्स को हम कैसे रिज़ॉल्व करते हैं? यू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ आप क्या लिखोगे? अल्फा माइनस बीटा। यू, इसको इधर ही लिखते हैं ताकि आपको डाउट ना हो। यू एक्स इक्वल टू यू क्या यहाँ आएगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा। बाकी सब फार्मूला सेम हो जाएगा। यू वाई आपका क्या आएगा? वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा माइनस बीटा। और एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा? यहाँ से देखो ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या आया है? एक्स डायरेक्शन ए है, तो ए एक्स। अब देखो ऊपर प्रोजेक्ट किए हो तो माइनस जी साइन बीटा, और ए वाई आपका क्या आएगा? माइनस जी कॉस बीटा। अब जब आप इसको सब सॉल्व करोगे, जो पिछला फार्मूला था, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ थीटा था उसको आप अल्फा माइनस बीटा, देखो डायग्राम ध्यान से देखना, हमने अल्फा और बीटा कहाँ से लिया है। और जो आपका जी था उसे आपको जी कॉस बीटा से रिप्लेस कर देना है। बाकी सारा फार्मूला सेम आएगा। तो आइए फार्मूला देखते हैं। वहां टाइम पीरियड का क्या आया था? टी इक्वल टू टू यू वाई बाई जी। अब यू वाई यहाँ अपना क्या आया है? यू वाई देखो, यू वाई है आपका यू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो कुछ मत करिए, टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा, और जी की वैल्यू क्या आई है आपका? जी कॉस बीटा। बस अगर आपसे पूछे आप इस फार्मूले को लगाओ, फ्लाइट टाइम मिल गया। और फ्लाइट टाइम जैसे ही मिला उसके बाद आपसे यहाँ क्या-क्या पूछ सकता है? एक ये पूछेगा कि ये फ्लाइट टाइम कितना है, और अगर इसको ए मानो, ए से बी पे जब जाके गिरा, ए कितने दूर पे जाके गिरा। और इसके बाद होगा यहाँ से मैक्सिमम हाइट पूछेगा। ये सब तो सारे फार्मूले आपको पता ही हैं, कॉन्सेप्ट भी पता है। तुरंत आप उसको लगाइए। बस यहाँ जो ये एंगल है आप इसको ध्यान रखना, एंगल यहाँ थीटा ना होके अल्फा माइनस बीटा हो गया है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना, कंफ्यूजन में मत लेना, जैसा डायग्राम बनाना वैसा कर देना। अब अगला अगर आर पूछे रेंज, तो रेंज इक्वल टू क्या होता था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड यू एक्स इनटू टी। अब यू एक्स क्या है? यू एक्स आपका यहाँ ध्यान से देखो, यू एक्स क्या है? यू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो आर इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और टी आपका क्या आया है? इंटू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू जी कॉस बीटा। तो कितना इजीली आपने इसको निकाल दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, टू यू क्या हो जाए? टू, टू तो आपका ये देखो, अगर आप इसको थीटा अल्फा माइनस बीटा एंगल सेम है, और इधर आपका क्या है? टू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये क्या बनेगा? साइन टू अल्फा माइनस बीटा बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो रेंज का फार्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन टू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। देखो सब कुछ सेम है, वहां भी यही आता था, यू स्क्वायर बाई साइन टू थीटा, यहाँ यू स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा। और जो जी आता था यहाँ जी कॉस बीटा आ रहा है। जो भी आप चाहो वो सब निकाल सकते हो। आई होप आपको इंक्लिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप एंगल को जैसा बोले वैसा आप चेंज कर देना। कभी
ये ध्यान देना, आप कॉन्सेप्ट समझिए, अल्फा और बीटा पे मत जाइए। जो आपका ग्राउंड से एंगल बना रहा है, ग्राउंड से जो प्लेन एंगल बना रहा है और जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई, उस एंगल में से उसको घटा देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। देखो ये कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ हिल। देखो एक सेल है जो गन से फायर की जा रही है बॉटम फ्रॉम हिल से, एक स्लोप पे। द स्लोप ऑफ द हिल, देखो बंदूक को कैसे फायर करते हो आप? जब बंदूक को आप फायर करोगे, अगर ये आदमी है हाथ में लिया है, तो ऐसे ऊपर करके आप फायर करोगे ना बंदूक। ये मानो हाथ में बंदूक पकड़ा है, जब इसने इसे फायर किया तो देखो जब एक ग्राउंड से आप इसको लोगे, तो ये बंदूक कुछ एंगल बना रहा है। इसके बाद ये जब यहाँ से निकली यू वेलोसिटी, यू से निकली, ये भी कुछ एंगल यहाँ से बनाएगा। तो वही सिचुएशन है इंक्लाइंड प्लेन का कैसे होता है, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आइए क्वेश्चन को और आगे रीड करते हैं। हियर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द बैरल टू द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। देखो जो बुलेट की स्पीड हुई, वो आपका हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेल इज 21 मीटर पर सेकेंड। देखो ये एक ही ई है। There is 21 meter per second. Find the distance from the gun to the point at which the shell falls. देखो आपसे सिचुएशन क्या है, एक बंदूक है, इसको एक इस स्लोप से, देखो आप कैमरे में देखिए, ऐसे बंदूक लिया गया है, यहाँ से फायर किए तो कुछ इस वेलोसिटी से जाएगी। अब जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है जब बुलेट आके गिरेगी पहाड़ पे तो कितने दूर पे आके गिरेगी, आपसे रेंज पूछ रहा है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप डायग्राम की बनाने की कोशिश करिए, चीजें तुरंत आपको दिखने लगेंगी। ये रहा अपना वाई, ये रहा एक्स एज यूजुअल। अब देखो कह क्या रहा है, एक बंदूक है जिसका स्लोप कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। जो बंदूक है हाथ में इसके, इसका स्लोप है 30 डिग्री पे। अब इसे कितने एक वेलोसिटी देके यहाँ से फेंका गया है, किस वेलोसिटी से बुलेट फायर हो रही है, जो हॉरिजॉन्टल से आपका बना रहा है 60 डिग्री, किस वेलोसिटी से जा रहा है 21 मीटर पर सेकंड से। और ये यहाँ से एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा जब यहाँ से फायर किया गया तो कुछ ऐसे जाके यहाँ आके गिरेगा। मान लेते हैं ए पॉइंट है, ए रहा बी। तो आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे आके गिरा, ए से बी के बीच की दूरी। तो देखो ये रेंज है, अब आपको चीजें सब समझ में आने लगी होंगी। ये एक एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है जिसमें आपको एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ 60 माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। आप यू एक्स यू आई निकाल लीजिए इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो अभी आपका ये एक्स है और ए वाई है, तो सबको आप इस प्लेन में लाने की कोशिश करिए जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो दिया क्या है उसको पहले नोट कर लेते हैं। u इक्वल टू कितना दिया हुआ है 21 मीटर पर सेकेंड। अब ए एंगल कितना आएगा, ध्यान से देखो, ए एंगल आपका कितना होगा, अगर ये 60 है 30 है तो ये होगा 30 डिग्री। तो आप यहाँ ध्यान से देखो यू एक्स आपका कितना आएगा, यू एक्स आपका आएगा 21 इंटू कॉस एक्स पे लोगे, इसका रिजॉल्यूशन कितना होगा कॉस 30। ये निकल के आएगा, देखो अल्फा माइनस बीटा मैंने वही किया है जो पिछले में आपको दिखाया था। ऐसे ही आप यू वाई निकाल लीजिए, यू वाई आप निकालोगे तो क्या आएगा 21 साइन 30। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब असल रेशन देखो, अपने को वर्टिकल डायरेक्शन में ही असल रेशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई अपने को काम नहीं है। तो असल रेशन क्या आता था, ए वाई वर्टिकल डायरेक्शन में जहां असल रेशन आता था उसको जी कॉस बीटा। तो मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, साइन ले नहीं रहे हैं, नहीं तो यहाँ यू एक्स भी आप निगेटिव रखोगे कट के वही आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। अब आपसे पूछ रहा है रेंज, और रेंज के लिए सबसे जरूरी है, अगर वेलोसिटी दी है तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकालो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले टाइम पीरियड निकालने की कोशिश कीजिए, जो फ्लाइट टाइम है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं फ्लाइट टाइम। अब फ्लाइट टाइम क्या होता था, टी इक्वल टू 2u किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई जी। तो इसको क्या लिखोगे, 2 वाई डायरेक्शन में कितना है, u की वैल्यू
यू की वैल्यू आपकी वाई डायरेक्शन में कितना है 21 इंटू साइन 30 डिग्री। और जी की वैल्यू कितनी है जी, ये देखो बीटा एंगल जो आपका यहाँ से एंगल बना रहा था कितना बना रहा है 30 डिग्री। जी इंटू कॉस 30 डिग्री। जब आप इसको और सॉल्व करोगे 2 इंटू 21 साइन 130 की वैल्यू कितना होगा 1/2। जी की वैल्यू हम पुट करते हैं 9.8। कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कॉस 30 की वैल्यू आपका होगा √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, टोटल निकल के आएगी 2.474 सेकेंड। अब जैसे ही टाइम पीरियड आया आप रेंज आराम से निकाल सकते हो। रेंज इक्वल टू क्या होता है यू एक्स टी, क्योंकि हम देखो इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, सबको इस प्लेन में ला रहे हैं। आर इक्वल टू यू एक्स टी। आगे क्या है आपका माइनस है, क्योंकि ग्रेविटी माइनस में आएगी। हाफ, क्या है ग्रेविटी आपकी हाफ, जो हमने ऊपर दिया था हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो आइए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। आर इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितना है हमने निकाला था 21 इंटू कॉस 30 डिग्री। टी की वैल्यू आपकी निकल के आई है 2.47 माइनस हाफ। ए एक्स की वैल्यू कितनी आती थी, ए एक्स की वैल्यू जी साइन बीटा। देखो अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ आप ग्रेविटी को भी ऐसे रिजॉल्व कर देना। ये आपका जी है। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे यहाँ से बीटा एंगल बनाता था, तो ए एक्स जो आता था वो आपका आता था जी साइन बीटा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए यहाँ पुट करते हैं ए एक्स की वैल्यू जी साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आई है 2.474 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो cos 30 की वैल्यू आप पुट करो √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, जी की वैल्यू 9.8। जब ये सब आप यहाँ पुट करके इसका कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रेंज है वो निकल के आएगी अप्रॉक्स 30 मीटर्स। देखो ये कैलकुलेशन मेरे पास है इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम में आपको खुद करना है, कोई कैलकुलेटर नहीं मिलता है तो आप भी से आदत डालिए कैलकुलेशन का। आई होप आपको इंक्लिनेशन प्लेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, और क्वेश्चन मैंने करके दिखाया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए या आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, या कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसको भी आप हमें भेज सकते हो, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना ये लेक्चर कैसा लगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।